सबसे बड़ा विष्णु राम का मंदिर है वो। अगर वो सब जुड़ना चाहते हैं, इंडोनेशिया जुड़ना चाहता है, मलेशिया जुड़ना चाहता है, बाली जुड़ना चाहता है, तो इस देश के सारे वासियों को जोड़ने में समस्या क्या है? क्योंकि राम ये नहीं कह रहे कि आप हमसे जुड़ने के लिए अपनी पूजा पद्धति बदल दीजिए, जी, बिल्कुल नहीं बदलिए। इंडोनेशिया के लोग आप स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि हम लोगों ने पूजा पद्धति जरूर बदल ली है, जरूर अपना ली है नहीं, लेकिन अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों को हम लोगों ने त्यागा नहीं है। हमारे साथ विष्णु शर्मा, जी लेखक पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, कुछ विरोध की आवाजें लगातार बनी रही थी जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तब भी, और जब तय कर दी गई तारीख इस भूमि पूजन की तब भी, लेकिन भूमि पूजन का समय नजदीक आते आते वो विरोध की आवाजें, विरोध के स्वर भी बदलने लगे और सब कहने लगे कि राम मंदिर निर्माण एक सौभाग्य का अवसर है, ये इसका निर्माण होना चाहिए। तो क्या माना जाए, अब पटाक्षेप हो गया है पूरे विवाद का, विरोध का? दरअसल कल आपने देखा होगा जी जो मुस्लिम बोर्ड है, ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड, जो उसका आपने देखा होगा ट्वीट आया है एक, और ट्वीट में वो हागिया सोफिया जो मस्जिद है उसकी बात कर रहे हैं, कैसे वो म्यूजियम में तब्दील हुई थी, उसको वापस मस्जिद में तब्दील कर दिया वहाँ की सरकार ने। उसका जिक्र कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आएगा, ये पॉलिटिक्स है, हो सकता है उन्हें भरोसा है कि एक दिन आएगा तो वो वापस बाबरी मस्जिद वहां बना लेंगे। नजर होता क्या है कि फैक्ट्स की लड़ाई लड़नी चाहिए। इन लोगों ने क्या किया है, जो भी दूसरा पक्ष है राम मंदिर पे, बाबरी मस्जिद का जो पक्ष है, हमेशा फैक्ट्स के साथ खिलवाड़ किया। अभी भी उन्हें पता नहीं है कि जिस मस्जिद की तुर्की की वो बात कर रहे हैं, वो मस्जिद बेसिकली कभी मस्जिद में कन्वर्ट की गई थी, और उन्हीं के आखिरी खलीफा ने, कमाल अतातुर्क ने, जी तुर्की को एक यूरोप का जो बाकी देश है उदार देश बनाने के लिए उसको उस म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया था। और ना ही वो मस्जिद कभी मुस्लिमों की बिल्डिंग थी, तो बाद में मस्जिद बनाई गई। तो उन्हें फैक्ट्स पता होने चाहिए। उसी तरह से बाबरी मस्जिद भी सबको मालूम है उसके फैक्ट्स के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया। जो तमाम सारे बड़े इतिहासकार, सूरज भान, डीएन झा, रामचरण शर्मा, अतर अली, कई सारे लोगों की जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे ओपिनियन माना जा सकता है, ओपिनियन माना जा सकता है, लेकिन ये फैक्ट्स एविडेंस नहीं है। उन्होंने, उनके और भी सारे इतिहासकार थे, बड़े बड़े इतिहासकारों में से जो कमेटी बनी, तो उनमें से केवल शायद सूरज भान थे जो वहां गए, एक और उनके साथ कोई हो सकते हैं, गए भी नहीं। उन्होंने माना फिर ये कि हमने जल्दबाजी में रिपोर्ट दाखिल की। उन्होंने ये माना कि उनमें से एक छोटे कोई इतिहासकार थे, कोई प्रोफेसर थे, शायद सत्यवती कॉलेज के कोई थे, उन्होंने कहा वो बाबर को ज्यादा जानते नहीं है। ऐसे कई मिश्रा, लोग थे जिनकी वहां कोर्ट में खिल्ली उड़ी कि उन्होंने किस तरह से झूठे एविडेंस वहां पेश करने की कोशिश की, उस रिपोर्ट में तमाम सारी झूठी बातें लिखी, जिसके चलते हाई कोर्ट ने पहले उस रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाई उस कमेटी की। ऐसी कई चीजें थी जिनको लेकर बात उठी। और आप पूरा, अगर आप विस्तार से जाते हैं इस पूरे प्रकरण में, बाबरी मस्जिद के में, तो शुरुआत से लेके जब पहली बार नाम आया मीर बाकी का, आज तक पता नहीं चलता मीर बाकी कौन था। जो उसका शिलालेख, इंस्क्रिप्शन जो भी मिला था वहां पर, और जो एक ब्रिटिश सर्वेयर को मिला था, उसमें 1517 की डेट थी। बाद में पता नहीं किसने उसको 1528 बताना शुरू किया। वो इंस्क्रिप्शन भी बताया जाता है कि वो था नहीं, वो किसी ने वहां पे प्लांट किया। लेकिन उस मीर बाकी का कहीं इतिहास नहीं मिलता। बाबरनामा में एक बाकी करके, एक ताशकंदी करके नाम मिलता है, जिसका अवध का वो गवर्नर नहीं था, जिसके बारे में ये जानकारी मिलती है। तो ऐसे में कैसे वो आ गया? उसके बाद अगर 1717 का वो मैप देखेंगे, सवाई जयसिंह ने जब ले लिया इस भूमि को, और सवाई जयसिंह ने जब ले लिया तो उसका एक मैप था जो रखा हुआ है अभी भी सिटी पैलेस म्यूजियम में जयपुर में। उसमें साफ जो गुम्बद दिखाए गए हैं, जो अभी बाबरी मस्जिद की गुम्बद थे, वो बेसिकली शिखर है, वो फोटो मैप में दिखाई दे रहे हैं, राम चबूतरा दिखाई दे रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं ये उसके बाद उनको गुम्बद बनाया गया। तो या तो औरंगजेब के टाइम पे तोड़ी गई होगी, और उसके बाद में किसी ने वो मस्जिद बनवाई वहां पर। तो इतने सारे फैक्ट्स को लेकर वहां पर इश्यूज हैं, वो साफ दिखते हैं। और जो गहड़वाल राजा का जो शिलालेख था, जो बाद में अब जब टूटी है, जब फाइनली जब मंदिर बनना शुरू हुआ है, तब वो शिलालेख उस वक्त निकला था जब बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, वो संभाल के रखा गया था। उसको किसी ने पढ़ा नहीं कि किसने बनवाया, कैसे हुआ। फिर आए बौद्ध, वो आए कि हमने, हमारी जगह थी वहां पर, उन्होंने भी माहौल बनाया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हुई।
तो लेकिन सबसे एक बड़ी बहुत बात यह है विष्णु जी, धर्म साक्ष्य मिले हैं, वहां पर बाकायदा खुदाई करवाई गई थी, और जो जिनकी देखरेख में एसआई के जो अधिकारी थे उस वक्त के मोहम्मद साहब, उन्होंने खुद कहा है कि जानबूझकर वामपंथियों ने इसको छुपाए रखा, इस सत्य को, कि यहाँ पर मंदिर था, और खुदाई से मिली हुई चीजें और सामान और साक्ष्यों से ये स्पष्ट हो जाता है कि इस यहाँ पर मंदिर था, उसे तोड़कर वहाँ पर एक ढांचा निर्मित किया गया था। उस ढांचे में कभी भी इबादत नहीं हुई, कभी भी वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ी गई। और चलते चलते प्रोफेसर मगनलाल से जानते हैं कि कुछ विघटनकारी आवाज़ें अभी भी उठ रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो पहली दीपावली मनाई गई थी, जिसको हम सब लोग बहुत उत्साह उमंग के साथ और श्रद्धा के साथ मनाते हैं, 14 बरस के भगवान राम के वनवास के बाद, और अब की जो दीपावली है राम मंदिर निर्माण की, वो 500 बरस के इंतज़ार के बाद?